Good evening students, I am Prabhakant Mali, your English teacher, and welcome to my YouTube channel Trick Guru Prabhakant. So students, today I will teach you the chapter number 5 टॉर्च बियरर्स। तो स्टूडेंट्स, टॉर्च बियरर्स का मतलब होता है मसाल ले जाने वाले। ठीक है, टॉर्च का मतलब यहाँ पर मसाल है, बियरर्स का मतलब उसे थामने वाले, ले जाने वाले। तो ये स्टोरी ये जो चैप्टर है क्लास 10 का, ये 2 पार्ट में है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में एक मर्चेंट की कहानी, स्टूडेंट्स एक व्यापारी की कहानी है। वो एक टेस्ट देता है अपने बच्चों को और वो ये जानना चाहता है कि मेरा 2 में से कौन सा बालक बुद्धिमान है जिसे मैं अपनी सारी दौलत दूं। क्योंकि उसे लगता है कि किसी ऐसे लड़के को मैंने अपनी दौलत दे दी जो यूज़ ना कर पाया, बुद्धिमान नहीं है, तो धीरे धीरे वो मेरी दौलत को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं हम। आई होप बहुत आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अलग रहेगा, सेकंड पार्ट का वीडियो अलग रहेगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। मेनी सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज मतलब होता है स्टूडेंट शताब्दी। मेनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक पुराना एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड, अपने पूरे जीवन में उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। टॉयल्ड हार्ड का मतलब स्टूडेंट होगा कोई हार्ड वर्क, उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया। बाइंग एंड सेलिंग, वो उसने जीवन में बाइंग खरीदने का कार्य किया, चीज़ों को सेलिंग बेचने का कार्य किया। विद द रिजल्ट, यही परिणाम था, दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, जिसके कारण उसने ढेर सारे पैसे एकत्रित कर लिए थे या ढेर सारे पैसे कमा लिए थे। किसने? व्यापारी ने कमा लिए थे। मतलब उसका जीवन संघर्षों भरा था, तब जाकर के उसने पैसे कमा पाए। वो ये नहीं चाहता था कि मेरे इस पैसे को मेरे लड़के दोनों लोग जो है ले लें। हालांकि वो दोनों लोगों को देना चाहता था, लेकिन उसका एक ये ओपिनियन था कि मैं ये पता लगा लूँ कि 2 में से कौन सा ज़्यादा सुपेरियर है तो मैं उसी को दूँ, जिससे उस दौलत को आगे 2 गुना 4 गुना कर सके। क्योंकि अगर बुद्धिमान के हाथ में दौलत जाएगी तो उसे आगे डेवलप करेगा, मूर्ख के हाथ में जाएगी तो धीरे धीरे कितनी है पैसा क्यों ना दे दो, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। चलिए आगे। एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वर्ष बीतते गए, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिच, वो बहुत अधिक और धनवान होता गया। बट लेकिन द डे केम, एक ऐसा दिन आया, व्हेन जब ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि दैट इज अ कंजक्शन हियर। ठीक है, यहाँ पे दैट जो है कंजक्शन के रूप में, जिसका मतलब होगा कि। ठीक है, दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, उसे लगा कि अब वो इस दुनिया में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा। ही बिगेन टू वंडर, वो आश्चर्य करने लगा कि व्हाट ही शुड डू, उसे क्या करना चाहिए। विद हिज मनी, अपने इस पैसे का। नाउ ही हैड 2 सन्स, क्योंकि अब उसके 2 पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, उसने दृढ़ निश्चय किया या अपना दिमाग लगाया या डिसाइड किया दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, वो इस पैसे को नहीं बांटेगा, इस पैसे को नहीं डिवाइड करेगा। बिटवीन देम, 2 लोगों के बीच में। बिटवीन भी स्टूडेंट्स कंजक्शन है, जब कोई बात 2 लोगों के बीच में हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा की बात हो तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि एमंग का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एमंग भी कंजक्शन है। तो आगे पढ़ते हैं। बट दैट ही वुड गिव, वो क्या करेगा, इसे बांटेगा नहीं बल्कि क्या करेगा, बट लेकिन दैट ही वुड गिव इट, लेकिन यह उसे देगा, ऑल सारी की सारी दौलत दे देगा, टू वन, केवल उस व्यक्ति को, हु जो कि प्रूव्ड साबित कर दे, हिमसेल्फ अपने आप को, टू बी द क्लेवरर ऑफ द 2, मतलब अपने आप को इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ साबित कर दे, केवल उसे ही अपनी पूरी दौलत देगा। चलिए आगे। द प्रॉब्लम, लेकिन अब समस्या जो थी, टू बी सॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाए, वॉज दैट, वो ये थी कि फाइंडिंग आउट, ये पता लगाए। लेकिन समस्या क्या थी कि कैसे पता लगाया जाए। फाइंडिंग आउट मतलब पता लगाना, विच ऑफ द 2 सन्स वॉज द क्लेवरर, कि दोनों में से कौन सा जो पुत्र है वो ज़्यादा चालाक है। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई गिविंग देम अ टेस्ट, उसने क्या नाम है कि उन्हें एक टेस्ट देने का प्रयास किया कि एक कोई उसे टेस्ट दे। ही, उसने डिसाइडेड निश्चय किया, टू सॉल्व, हल करने का, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, बाई गिविंग, उन्हें प्रदान करके, दे करके, अ टेस्ट, एक परीक्षण या परीक्षा। कॉलिंग द यंग मैन, ही सेड टू देम, उसने अपने दोनों नवयुवकों को बुलाया, पुत्रों को, और उनसे कहा कि हियर आर 2 रुपीज़, ये 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू तुम लोग, टू टेक, ले लो,
1 रुपीज़ ईच, 1-1 रुपया दोनों लोग ले लो। एंड देन और तब टू गो आउट सेपरेटली, गो आउट बाहर चले जाओ, सेपरेटली अलग अलग। एंड बाई समथिंग और कुछ ऐसा खरीद लो विच विल फिल दिस हाउस, जो इस घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, और ध्यान रहे कि तुम्हें 1 रुपया से ज़्यादा नहीं खर्च करना है। द टू सन्स लुक्ड एट हिम, दोनों पुत्रों ने उसकी ओर देखा। एज इफ का मतलब होगा मानो, ठीक है। एज डू या एज इफ वही मतलब होता है। द टू सन्स, दोनों पुत्रों ने लुक्ड एट हिम मतलब अपने पिता की ओर देखा। एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, मतलब उन्हें लगा कि हमारे पिता का जो मानसिक संतुलन है वो हिल गया है, ठीक है। टेक लीव ऑफ हिज सेंस यानी उनका सेंस खो गया है। हाउ कैन वी पॉसिबली बाई, हम कैसे खरीद सकते हैं संभवतः। एनफ ऑफ एनीथिंग, कुछ ऐसी चीज़ टू फिल जो कि भर दे द हाउस, घर को, विथ ओनली 1 रुपीज़। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 1 रुपया में कोई चीज़ खरीदें और वो पूरे घर को भर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। उन्हें लगा कि पिताजी का हमारे मानसिक संतुलन खराब हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। दे आस्क्ड देमसेल्व्स, हालांकि उन लोगों ने जो है स्वयं से कहा, ये देमसेल्व्स का मतलब स्वयं से कहा, ठीक है। एंड दे वर रिलैक्टेंट, रिलैक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंगली, यानी बिना इच्छा के। जैसे कोई आपको काम कर दीजिए कि ये काम करो, बाजार जाओ, तो आपने कहा ठीक है जाते हैं, मतलब रिलैक्टेंट का मतलब अनविलिंगली, मतलब बिना इच्छा के। टू पिक अप द रुपीज़, उन्होंने इन रुपयों को उठाया। बट द ओल्ड मैन, लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था, इंस्टीड ऑफ द सॉरी बट द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था अर्थात जो उनका पिता था, इंसिस्टेड का मतलब कि मतलब उसने कह सकते हैं कि इंसिस्टेड एग्जैक्ट अर्थ तो होता है जिद करना, इंसिस्टेड का मतलब, लेकिन यहाँ पर वो इंसिस्टेड ऑन दियर डूइंग सो, उसने मतलब आग्रह पूरते हुए यानी कि उन्होंने फोर्सफुली कहा कि दियर डूइंग एज ही टोल्ड देम, वैसा ही करना जैसा मैंने कहा है। ऑफ यू गो, अब तुम जाओ। ही सेड, उसने कहा। एंड, और ध्यान रखना, डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, 1 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी नहीं करनी है। आई एक्सेप्ट यू, मैं आशा करता हूँ यू कि तुम लोग बैक इन अ कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेनी डेज, कई दिनों के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि तुम चाहो तो 1-2 दिन में यानी कि जल्द ही आ सकते हो। एग्जैक्ट कपल का अर्थ अलग से होता है दंपत्ति, ठीक है, शादीशुदा जोड़ा। यहाँ पे कपल ऑफ डेज का मतलब हुआ कई दिनों बाद या कुछ दिनों बाद। सो इस प्रकार से ईच यंग मैन, दोनों जो यंग मैन थे, टूक अप रुपीज़, अपने अपने रुपए को उठाया। एंड वेंट आउट, और बाहर चले गए। द फर्स्ट वन, जो पहला वाला था, वॉन्डर्ड, जो पहला वाला था वो वॉन्डर्ड मतलब भटक रहा था, इधर उधर टहल रहा था, थ्रू द बाजार, बाजारों में। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला, विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस, जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके, यानी कि कुछ ऐसा नहीं दिखा जो 1 रुपये में वो खरीद सके। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन देर तक ही वॉन्डर्ड अबाउट, वो टहलता रहा, भटकता रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, सभी दुकानों में टहलता रहा, देखा कि क्या ऐसी चीज़ है जो मिल जाए 1 रुपये में। नथिंग कुड ही फाइंड, उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। नथिंग कुड ही फाइंड, उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, अब वो बिल्कुल श्योर हो चुका था, सर्टेन मतलब निश्चित, दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, यानी उसके पिताजी के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ये कहने का मतलब जो उन्होंने टेस्ट दिया है वो टेस्ट ही गलत है। जैसे हम कभी कभी सवाल लगाते तो आपको लगता है कि अरे ये सवाल ही गलत है, ऐसा होता नहीं है, हमें अपने ज़्यादा दिमाग उसमें लगाने की ज़रूरत होती है। आगे ही वॉज अबाउट टू गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना, वो अबाउट टू गिव अप वो लगभग त्याग देने वाले थे, छोड़ ही देने वाले थे। इन सर्च, अपनी खोज को, अपनी तलाश को। इन डिसअपियर, निराशा से अपनी खोज या तलाश को छोड़ देने ही वाले थे, रोक देने वाले ही थे। व्हेन, तब कौन वाला लड़का, बड़ा वाला लड़का, जो ठीक है, जो एल्डर सन था, यंगर वाला, छोटा वाला नहीं, तो जो बड़ा वाला लड़का था। व्हेन ही सा अ बुलक कार्ट, तभी उसे क्या दिखाई दी, एक बैलगाड़ी दिखाई दी। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी। विथ अ लोड ऑफ हे, उसमें क्या था, हे मतलब होता है सूखी घास, और उसमें सूखी घास यानी कि काफ़ी घास वगैरह लदी थी बैलगाड़ी में। दैट लुक्स होपफुल, इससे उसके लिए आशा प्रतीत हुई, मतलब उसे लगा कि अरे जरूर इससे घर को भरा जा सकता है।
ही थॉट, उसने सोचा, किसने, बड़े वाले लड़के ने। आई वंडर, मैं आश्चर्य में हूँ कि हाउ मच है आई कैन गेट फॉर ₹1। फिर भी उसने सोचा कि ये सही इसका उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ₹1 में कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा सकती हैं तो ये सूखी घास ही है। हाउ मच है, कितनी अधिक सूखी घास, आई कैन गेट, मैं प्राप्त कर सकता हूँ, फॉर ₹1, ₹1। ही वेंट टू द ड्राइवर, वो ड्राइवर के पास गया। ऑफ द कार्ट, कार्ट मतलब जो गाड़ी थी, उस गाड़ी के पास गया, उसके ड्राइवर से, एंड इंक्वायर्ड, और उसे पूछताछ किया कि भैया कितने की दोगे। अबाउट द प्राइस ऑफ द हे, उस हे की प्राइस के बारे में उसने पूछा। देयर वॉज अ गुड डील, हैगलिंग इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है ध्यान दें। हैगलिंग मतलब होता है मोल भाव करना, चिक चिक करना। जब हम बाजार जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम मोल भाव करते हैं, वही चीज़ है। अ गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, यानी कि उस घास के मूल्य को लेकर के दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्या हुई, चिक चिक हुई, हैगलिंग हुई ओवर द प्राइस, उसकी कीमत को लेकर के। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाई द लोड ऑफ हे, लेकिन अंत में वो उस लोड को यानी कि हे को खरीद सका फॉर ₹1, ₹1 में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, दिस वॉज इन द डेज, ये उन दिनों की बात है, व्हेन ₹1 वुड बाई अ ग्रेट डील, जब ₹1 में बहुत अच्छी खरीदारी की जा सकती थी, ₹1 में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। मोर देन इट वुड बाई नाउ, जितना कि आज की अपेक्षा, ठीक है, आज से कहीं ज़्यादा। सो द यंग मैन, इसलिए जो वो यंग मैन था, लेड ऑफ, ठीक है, दोनों में काफ़ी डील हुई। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ड विद द हे टू द फादर्स हाउस, यानी कि दोनों में काफ़ी चिक चिक हुई, काफ़ी लेन देन की बात हुई और अंत में खरीद लिया उसने। और वो बैलगाड़ी को लेकर के लेड ऑफ चल दिया, कार्ट गाड़ी को, विथ हे घास के साथ, टू हिज फादर हाउस, अपने पिता के घर की ओर। होपफुली, इस आशा के साथ कि ही पाइल्ड इनटू द हाउस, वो इसे घर में बिखेर देगा और भर जाएगा इससे घर। बट व्हेन इट वाज ऑल इन वे, लेकिन जब ये सब कुछ व्यर्थ था, ही फाउंड, उसने पाया, दैट देयर वाज नॉट एनफ, ये घास इतनी पर्याप्त नहीं थी, टू कवर इवन द फ्लोर, जो केवल फर्श को ही केवल भर दे, लेट अलोन फिल द होल हाउस, मतलब फर्श को भी पूरे घर की नहीं ढक पाई, तनिक भी, यानी पूरे घर की तो कोई बात ही नहीं। When the second son, जब जो दूसरा वाला सन था, went out with his rupees, जो अपने पैसे को लेकर के बाहर गया था, he did not go straight way to the बाजार, वो बाजार की ओर सीधे नहीं गया स्टूडेंट्स, ठीक है, बाजार की ओर सीधे नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टीड मतलब मैंने आपको बताया है के बजाय, के सिवाय, बल्कि ये करने के बजाय, ही सैट डाउन, वो बैठ गया था, एंड बिगन टू थिंक, और सोचने लगा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, ही सैट, वो बैठा था, थिंकिंग, सोच रहा था, ही सैट, वो बैठा था, थिंकिंग, सोच रहा था, अबाउट, बारे में, व्हाट ही कुड पॉसिबली, वो क्या संभवतः ऐसी चीज़ खरीदे, एट लेंथ, काफ़ी देर हो गई, एट द इवनिंग टाइम, और जब शाम हो गई तो एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक विचार उसके दिमाग में आया। टेकिंग हिज रुपीज़, उसने अपने पैसे को लिया। ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार, वो सीधे बाजार की ओर गया। टिल ही केम टू अ शॉप, और उस दुकान पर आ गया, वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पर मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। ही स्पेंट हिज रुपीज़, उसने अपने पैसे को वहाँ पर खर्च कर दिए मोमबत्तियाँ लेने के लिए, कैंडल्स लेने के लिए। वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहाँ पे कैंडल्स बेची जाती थी। ही स्पेंट हिज रुपीज़, उसने अपने पैसे को खर्च किया ऑन कैंडल्स, मोमबत्तियों पर, ऑफ विच, जिससे ही गॉट, पा गया, क्वाइट अ नंबर, पर्याप्त मात्रा में मोमबत्तियों को। देन, तब, चलिए आगे, हाँ, ही गॉट अ क्वाइट नंबर, वो ढेर सारी मात्रा में पा गया मोमबत्तियों को। देन ही टेकिंग हिज कैंडल विथ हिम, तब वो अपनी कैंडल्स को अपने साथ ले करके, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर हाउस, वो अपने घर की ओर चल दिया। व्हेन ही गॉट देयर, जब वो अपने घर आया तो देखा कि हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग, उसका भाई खड़ा हुआ, डिसकॉन्सलेटली का मतलब निराशा से, क्योंकि वो तो फेल हो गया था टास्क में। लुकिंग एट द हे, और सूखी घास को देख रहा था, स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर फैली थी। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। क्विकली, जल्दी से ही, द सेकेंड सन, जो दूसरा वाला लड़का था, स्टूड 2 or 3 कैंडल्स, 2 या 3 मोमबत्तियों को खड़ा करके जला दिया, ठीक है।
इन ईच रूम, प्रत्येक कमरे में, देन ही लिट देम, तब उसके बाद उसने उसमें उसे जलाया, ठीक है। एट वंस, और उसी समय द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, और जो घर था वो पूरी तरह से प्रकाश से भर गया। हिज फादर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हिम, उसके पिताजी उससे बहुत अधिक प्रसन्न हुए, और उसके पिताजी बहुत उससे प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि माई सन, मेरे बच्चे, यू हैव सोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं अपना पूरा पैसा तुमको देने के लिए। ये तो इस स्टोरी का पार्ट था। अब कुछ हमको थोड़ा सा मोटिवेशनल चीज़ें इसमें बताई गई हैं, और वीडियो चूँकि काफ़ी लंबा हो रहा है, 15 मिनट के ओवर ही हो गया, तो इसे 20 में फिनिश करेंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे। आई होप यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब वी आल लिव इन ए बिग हाउस, अब समझ लीजिए कि हम लोग भी एक बड़े घर में रहते हैं, विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, और हम सबके पास भी मान लीजिए कि कुछ पैसे हैं। सम 1 रुपीज़, किसी के पास 1 रुपया है, सम 2 रुपीज़, किसी के पास 2 रुपया है, सम 3 रुपीज़, किसी के पास 3 रुपया, एंड सम 4 रुपीज़, किसी के पास 4 रुपया है। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपया नहीं है, विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, जिससे हम चीज़ों को खरीद सकें, बट लेकिन दे आर डिफरेंट पावर, ये हमारे पास अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमें प्राप्त हैं। ईच ऑफ अस ऑफ पावर ऑफ बॉडी, किसी के पास पावर ऑफ बॉडी है, यानी कि शारीरिक शक्ति है, ठीक है, सबके पास अलग अलग है। पावर ऑफ माइंड, किसी के पास दिमाग की शक्ति है। पावर ऑफ कैरेक्टर, किसी के पास चरित्र की शक्ति है। ईच ऑफ अस, हम में से सभी लोगों के पास हैव स्ट्रेंथ, शक्ति है। टाइम, समय है। इंटेलिजेंस, ज्ञान है। विच कैन बी यूज, जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द वर्ल्ड, और विश्व में कहीं भी जाते हैं। वी आर टेस्टेड, तब हमारी भी टेस्ट ली जाती है, हमारी भी परीक्षण किया जाता है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट, और तब ये देखा जाता है कि हम भी अपने टैलेंट का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। विच वी आर पोसेसेस, जो हमें ज्ञान प्राप्त है। पोसेस मतलब प्राप्त है। आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाई यूजलेस, है क्या हम अपने उस ज्ञान का प्रयोग सूखी घास खरीदने में, निरर्थक बेकार सी घास खरीदने में कर रहे हैं। आर वी आर गोइंग टू यूज देम स्प्रेड लाइट, या तो फिर लाइट या तो फिर हम प्रकाश के लिए, या स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने के लिए कर रहे हैं थ्रू आउट आवर हाउस, अपने घरों में। दैट इज़ आवर कंट्री, जो हमारा देश है। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, देन वी शैल यूज़ आवर पावर, तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। एंड एबिलिटीज़, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हैं। टू ट्राई टू स्प्रेड, फैलाने के लिए। इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, पूरे देश के हिस्से में। अगर सूखी घास खरीदेंगे तो हम देश को नष्ट करेंगे, अगर मोमबत्ती खरीदेंगे तो ज़रूर प्रकाश फैलाएंगे। वही चीज़ है, पूरे देश के लिए कहा गया है। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, दैट इज़ वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ कंट्री, और इस प्रकार से हम अपनी देश की सेवा करेंगे, खुद को समर्पित करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी जो देश है वो उन्नति नहीं कर सकता। अनलेस, जब तक। अनटिल मतलब भी होता है जब तक, और अनलेस मतलब भी होता है जब तक, ठीक है। अनलेस आप प्रयोग तब करेंगे जब तक के लिए कि जब कोई चीज़ किसी एक लॉन्ग टाइम की बात के लिए कहा जाए, यानी कि और अनटिल का प्रयोग करेंगे जब, मतलब अनटिल का मतलब भी जब तक, और अनलेस का मतलब भी जब तक। जब अगर कंडीशन की बात की जाए और जब तक का प्रयोग हो तब अनलेस होगा। जब किसी टाइम की बात की जाए कि तुम 2 मिनट जब तक मैं ना आऊँ लौट करके तब तक ना आना, तो वहाँ पर आप लोग जो है अनटिल का प्रयोग करेंगे। यानी जब कंडीशन की बात हो तो अनलेस, और जब टाइम की बात हो जब तक के लिए तो अनटिल का प्रयोग करेंगे। इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक कि उस देश के, उस राष्ट्र के नागरिक अच्छे ना हो। सो दैट इफ़ यू लव आवर कंट्री, इसलिए यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। एंड वांट टू सर्व इट, और यदि चाहते हैं कि हम इसकी सेवा करें। वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, हमें एक अच्छा नागरिक बनने की ज़रूरत है, या बनेंगे हम, ठीक है, बनने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे, बस 3 से 4 लाइन बची हैं, 20 मिनट में आसपास समाप्त हो जाएगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं तो दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हमें करना चाहिए। वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ, हमें स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए। काहे के लिए? इन सिटीजनशिप, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। कल्टीवेटिंग, खुद को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए। किस चीज़ का? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन, एक अच्छे चरित्र वाले नागरिक बनने के लिए विकसित करना चाहिए। इफ़ यू डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब व्हेन वी लीव स्कूल, जब हम विद्यालय छोड़ेंगे, एंड होम, घर छोड़ेंगे, एंड गो आउट, और कहीं भी जाएंगे बाहर, इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के किसी भी हिस्से में, वी शैल बी एबल, तो हम समर्थवान बन पाएंगे, सक्षम बन पाएंगे, टू फिल इट, इसे भरने में, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छे नागरिकता के प्रकाश में भरने में इसे
हम डेवलप हो पाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रभाकांत माली एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम watching my video, then please subscribe my channel. Thank you and bye bye.